नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और देश के रक्षा एवं विदेश मंत्री रहे मेजर जसवंत सिंह के घर में इस समय जमकर कलह चल रही है और वो कलह इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड भी कर रही है। पूरा मामला बड़ा रोचक है। दरअसल जसवंत सिंह जी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी मानवेंद्र सिंह जो उनके बेटे हैं, उन्होंने 62 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली है और यही कारण है कि उनकी 90 साल की मां ने उन्हें घर से निकाल दिया है। और केवल घर से नहीं निकाला है, बल्कि बाकायदा एक सूचना सोशल मीडिया पर जारी की गई है और इसमें जो कुछ कहा गया है वो चौंकाने वाला है। इनकी मां, जो इनका नाम है शीतल कंवर, इनके भाई भूपेंद्र सिंह जासौल, उनके बेटे हमीर सिंह जासौल और हर्षनी कुमारी उनकी जो पुत्री है मानवेंद्र सिंह की, इनने मिलकर एक सूचना सोशल मीडिया पर डाली है। ज़रा पहले सूचना पढ़ लीजिए, फिर मैं पूरा घटनाक्रम बताऊंगा इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल इनने सूचना में लिखा है, विगत कुछ समय से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से हमारी जानकारी में आया है कि हमारे परिवार के मानवेंद्र सिंह जासौल, जो पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं, कि हमारे समाज से बाहर की एक महिला के साथ संबंध हैं। यह भी चर्चा है कि मानवेंद्र सिंह जासौल ने उस महिला से विवाह कर लिया है। मानवेंद्र सिंह जासौल के ऐसे किसी भी रिश्ते पर हमारे परिवार की सहमति और अनुमति नहीं है। ऐसा कोई भी निर्णय पूरी तरह मानवेंद्र सिंह जासौल का व्यक्तिगत फैसला है और हमारा परिवार किसी भी महिला के साथ उनके विवाह अथवा रिश्ते को मान्यता नहीं देता है। कृपया सूचित हों। नीचे जो नाम लिखे गए हैं, श्रीमती शीतल कंवर माता, भूपेंद्र सिंह जासौल भाई, हमीर सिंह जासौल पुत्र और हर्षनी कुमारी पुत्री, ये सूचना है। अब पूरा मामला सुनिए। दरअसल मामला क्या है कि जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे एक बहुत ही बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। रक्षा मंत्री रहे, विदेश मामलों के मंत्री रहे और जसवंत सिंह जी की एक तरफा चलती थी। अब जसवंत सिंह जी हमारे बीच नहीं हैं। उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके बेटे मानवेंद्र सिंह हैं। मानवेंद्र सिंह जी सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। मानवेंद्र सिंह का विवाह हुआ था चित्रा सिंह से और ये विवाह हुआ था 1994 में, लेकिन दुर्भाग्य से 2024 में एक एक्सीडेंट में मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह का निधन हो गया। मानवेंद्र सिंह के 2 बच्चे हैं, हर्षनी कुमारी और हमीर सिंह, जो मैंने आपको बताया। अब आप बड़े मज़ेदार बात बताऊं कि मानवेंद्र सिंह के किसी लड़की से अवैध संबंध चले आ रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कि शायद उन्होंने शादी कर ली है, लेकिन अभी मुश्किल से 10-15 दिन पहले मानवेंद्र सिंह के बेटे की शादी थी, हमीर सिंह जासौल की, और उस शादी में रिसेप्शन में मानवेंद्र सिंह अपनी दूसरी पत्नी को लेकर पहुंच गए। हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि झगड़े की शुरुआत कैसे और कहां हुई है। दरअसल मानवेंद्र सिंह जी अपनी दूसरी पत्नी को रिसेप्शन में लेकर पहुंच गए थे, तो पूरे परिवार ने विरोध किया, कहासुनी हुई, लेकिन इस मामले को, चूँकि विवाह था, बहुत सारे मेहमान वहाँ थे, इस मामले को दबा दिया गया और हिदायत दी गई कि पुनः इस महिला को लेकर कभी घर नहीं आएंगे। लेकिन होली वाले दिन मानवेंद्र सिंह पुनः अपनी दूसरी पत्नी को लेकर जोधपुर वाले घर में पहुँचे थे। जब वे पत्नी को लेकर पहुँचे तो उनके दोनों बच्चे, जो नाम बताए मैंने, हर्षनी कुमारी और हमीर सिंह, इन्होंने विरोध किया और फ़ोन करके अपनी दादी यानी मानवेंद्र सिंह की मदर शीतल कंवर को बुला लिया। ये होली वाले दिन का किस्सा है, मतलब आप सोच लीजिए 3 या 4 तारीख का किस्सा है, मार्च में। और माँ ने बड़े सख्त आदेश दे दिया कि किसी भी कीमत पे ये महिला हमारे घर में नहीं रहेगी। कहासुनी हुई और बलपूर्वक उस महिला को घर से निकाल दिया गया। ये महिला आराम से नहीं गई। अब हमारे पास खबर ये आ रही है कि ये जो महिला है, जो मानवेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी बताई जा रही है,
ये वहाँ एक थाना है, वहाँ थाना शिकायत करने के लिए पहुँच गई, एफआईआर करने। जोधपुर का महामंदिर थाने में एफआईआर करने पहुँची, और किसके खिलाफ? मानवेंद्र सिंह की 90 साल की मां के खिलाफ एफआईआर करने पहुंच गई। लेकिन जैसे ही पता चला कि जसवंत सिंह के परिवार में ये कला चल रही है, तत्काल थाने से सूचना पुलिस कमिश्नर को दी गई, और पुलिस कमिश्नर ने साफ कह दिया कि कोई एफआईआर नहीं होगी। एफआईआर नहीं हुई क्योंकि जसवंत सिंह दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, और मां की उम्र 90 साल है, तो एफआईआर नहीं हुई। तो देखिए आप, अपनी मां के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए जो हमें सूत्र बता रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मानवेंद्र सिंह ने राजस्थान के मुख्य सचिव बी श्रीनिवास को फ़ोन किया कि मेरी पत्नी थाने में बैठी है, आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं। कितना घटियापन मुझे लग रहा है, कितना बड़ा परिवार, कितना प्रतिष्ठित परिवार, और किस तरह की हरकतें हो रही हैं कि मानवेंद्र सिंह अपनी 90 साल की मां के खिलाफ अपनी दूसरी पत्नी जो नई उम्र की लड़की बताई जा रही है, उससे एफआईआर कराने पर तुल गए। तो खबर ये आ रही है कि श्रीनिवास जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने जोधपुर के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन लगाया, और पुलिस कमिश्नर ने उन्हें पूरा फीडबैक दिया। तब चीफ सेक्रेटरी ने साफ साफ कहा मानवेंद्र सिंह से कि उनकी मां का जब तक पक्ष नहीं आएगा हम एफआईआर नहीं करेंगे। अब हमारे पास खबर ये आ रही है कि उसके दूसरे दिन, यानी होली के दूसरे दिन, जसवंत सिंह की पत्नी और मानवेंद्र सिंह की मां जो 90 साल की हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को फ़ोन लगा के मानवेंद्र सिंह की इस हरकत के बारे में बताया कि उन्होंने परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली, अपने ही बेटे की शादी में वो दूसरी पत्नी लेकर पहुंच गए। तब फिर वो तय हुआ, परिवार ने तय किया कि अब हमें मानवेंद्र सिंह से कोई संबंध नहीं रखने हैं। मानवेंद्र सिंह से संबंध इसी आधार पर रखे जाएंगे कि वो पहले दूसरी पत्नी को छोड़े, उस महिला को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में ये सूचना जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, ये सूचना जारी कर दी गई है। इस समय पूरे देश भर में ये खबर लोग चटकारे लेके सुना रहे हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर ना मानवेंद्र सिंह का बयान आया है, ना पुलिस का बयान आया है, और ना उनके परिवार ने कोई पत्र दिया है। केवल परिवार की ओर से एक सूचना है जो कल रात से सोशल मीडिया पर तैर रही है, लेकिन परिवार ने 12 घंटे बाद भी इसका कोई खंडन जारी नहीं किया है। तो मैं भी अभी किसी तरह की कोई खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। ये जो खबर मैं बता रहा हूँ, ये सोशल मीडिया के जरिए जो कुछ चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। मामला बेहद संवेदनशील भी है, गंभीर भी है कि एक ऐसा परिवार जो भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक परिवार है। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की मानवेंद्र सिंह के प्रति कोई बहुत ज़्यादा सद्भावना क्यों नहीं है, ये भी सुन लीजिए। दरअसल 2018 में, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मानवेंद्र सिंह को सांसद बनाया, विधायक बनाया, लेकिन 2018 में जब लगा कि राजस्थान में बीजेपी कमज़ोर हो रही है, तब मानवेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़ के भाग गए थे, और उन्होंने बहाना ये लिया था कि बीजेपी ने मेरे पिता का अपमान किया। अरे भाई, क्या अपमान किया? तुम्हारे पिता को विदेश मंत्री बनाया, रक्षा मंत्री बनाया, और कहा, ये कह के वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे कि मैं अपने पिता का अपमान का बदला लेने जा रहा हूँ। लेकिन आपने देखा कि जब राजस्थान में सरकार पलट गई 2023 में, तो 2024 में मानवेंद्र सिंह दुम दबा के फिर से वापस बीजेपी में आ गए, लेकिन बीजेपी में उनको वो स्थान नहीं मिला जो उसके पहले था या उनके पिता को था। फिलहाल ये पूरा मामला इस समय भारी चर्चा में है कि अब क्या होगा। क्या वाकई मानवेंद्र सिंह राजनीतिक वनवास में खो जाएंगे, चले जाएंगे, या उस पत्नी को छोड़कर अपने परिवार को स्वीकार करेंगे? मतलब बड़ा पेचीदा मामला हो गया है, और पूरे देश भर में, बीजेपी में और बीजेपी के बाहर इस मामले की काफ़ी चर्चा बहुत गर्म है। सोशल मीडिया में ये सारी खबरें आपको तैरती हुई मिलेंगी। मेरे खबर बनाने का उद्देश्य यही था कि भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता, आप सोचिए, इतना बड़ा दिग्गज नेता अपने ही बेटे की शादी में एक
अपनी ही मतलब दूसरी पत्नी, जिसको घोषित वहीं करता है वो, इधर बेटे का रिसेप्शन चल रहा है और वो अपनी दूसरी पत्नी को लेके पहुंचते हैं। ये तमाम सारा कला मची हुई है। देखते हैं ये कला कब और कैसे शांत होगी। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।